हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर बेस्ट फ्रेंड क्रिएटर। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लाया हूँ, लाभ का हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। आज मैं आपको इसकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी। मिनटों के सवाल सेकंडों में हो जाएंगे। वेरी शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, तो देखते हैं आप इसको। एक आदमी, पहला सवाल है, 250 रुपए में एक वस्तु खरीदता है तथा 300 रुपए में बेच देता है। व्यक्ति का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको? लाभ प्रतिशत। तो जो खरीदते हैं ना, जिस राशि से खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। तो इसका क्रय मूल्य कितना है? चलो इसको सॉल्व लिख देते हैं। क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपए। जो खरीदते हैं उसको क्या क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हो गई इसकी 250 रुपए। और जिसको बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। इसको बोलेंगे एसपी। क्या बोलेंगे? एसपी। एसपी कितना दिया है? 300 रुपए। तो जब खरीद रहा है 250 रुपए में, 250 रुपए बेच रहा है 300 का, तो इसको क्या हुआ? लाभ हुआ। तो आपको क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? लाभ। लाभ नहीं निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो आपको क्या है, इसमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितने रुपए का हो रहा है? 50 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का हुआ? 300 में से 250 को हटा दो, कितने का लाभ हो गया? 50 का। अब ये लाभ कितने पे हो रहा है? अपन ने कितना खर्च करना किया है? लागत कितनी है अपनी? 250 रुपए खर्च की है। तो इस पे अपन को 50 रुपए का लाभ हुआ है। तो कितने पे हुआ है? 250 पे हुआ है ना, तो 250 को लिखेंगे नीचे। परसेंट निकालने के लिए मैंने परसेंट वाले भी टॉपिक में बताया है कि परसेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, इससे इसको काट दो। अब ये 25 से काट दो, 25 दूनी 50। तो ये आ गया, यहां से क्या बचा? 10, और यहां से बचा है 2। तो 10 दूनी 20% आंसर आ गया आपका। 20%, ये आपका आंसर हो गया। तो उसको कितना लाभ प्रतिशत होगा? 20% का लाभ उसको हुआ। चलो अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है इसका, यदि एक साइकिल 2500 रुपए में खरीदी जाती है तथा 2200 में बेची जाती है तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। पिछले सवाल में जो पहला सवाल था उसमें क्या निकालना था? लाभ का परसेंट निकालना था, लाभ का। इसमें क्या निकालना है? हानि। तो कोई मेथड रहेगा। तो आपको क्या करना है? एक साइकिल कितने में खरीदी जा रही है? 2500 में। तो इसमें खरीदी जा रही है ना, इसको बोलेंगे सीपी। सीपी कितना है? 2500 रुपए। और ये एसपी कितना है, यानी सेलिंग प्राइस, जो बेची कितने की है? 2200 रुपए में। तो उसको क्या हुआ है? हानि हुई है। क्या हुई है? हानि। तो अपन को निकालना क्या है? हानि का प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? हानि का प्रतिशत। तो हानि कितने की हुई है? 2500 में से 2200 घटा दो, 300 रुपए की हानि हुई है। अब उसने कितने रुपए खर्च किए थे? 2500 रुपए का खरीदी थी, तो उसका खर्चा करना था 2500 रुपए। तो 2500 को नीचे लिख दो। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 25 से इसको काट दो, 25 से 25, कितना बचा? यहाँ से 5, और ये हुआ है 0 50, 25 दूनी 50। तो कितने परसेंट की हानि हुई? इसको 12% की हानि हो गई। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है तीसरा, एक व्यक्ति की एक घड़ी 16 से 10 रुपए में बेचकर उसको 8% की हानि होती है। अगर वो 16 से 10 रुपए में बेच रहा है ना, तो उसको 8% का घाटा हो रहा है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को घड़ी कितने रुपए में बेचनी चाहिए? उसको क्या, अगर 10% का लाभ हो तो घड़ी की कीमत कितनी होगी, ये हमको निकालना है। चलो करते हैं इसको। देखिए कितने की घड़ी बेची है उसने? 1610 रुपए की। कब बेची है? जब उसको 8% की हानि हो रही है। लेकिन अपन को क्या चाहिए? 10% का लाभ चाहिए। तो 100 में 10 प्लस करेंगे तो 100% तो ये है ही। 1610 क्या 100% है? तो 1610 में 100%, 100% में क्या करेंगे? अपन को 10% का लाभ चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे? 110% हो जाएगा ये, और बटे 100 में 10 जोड़ दो। और इसमें क्या है? हानि कितने की हो रही है? 8 की। तो उसको नीचे लिख दो। 8, 100 में से 8 घटा दो तो क्या बचेगा? 92।
अब इसको काट लो, 2 से इसको काट लो 55 और 2 से इसको काट लो 40। 40 से इसको काटेंगे तो 35 बार में कटेगा। 35 से इसका गुणा कर दो 55 का, 35 का कर लो 55 से, 35 पंजे 175 की, 5 आंसर की 17 और 35 पंजे 175, 175 और 17 192, तो ये हो जाएगा 1925 रुपए। अगर उसको 10% का लाभ चाहिए तो घड़ी कितने में बेचनी पड़ेगी उसको? 1925 रुपए में। ये इसका आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है चौथा। मोहन 5000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है तथा इसकी मरम्मत पर 1000 रुपए खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 7200 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसने स्कूटर कितने में खरीदा है? 5000 रुपए में। तो ये सीपी हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस का 5000 रुपए में खरीदा है, 1000 उसने मरम्मत में लगा दिए, तो ये भी उसने खर्च किए हैं, तो ये उसको कितने में पड़ा है स्कूटर? 6000 रुपए में। कितने में? उसकी लागत कितनी हो गई? कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 6000 रुपए। और उसने बेचा कितना है? एसपी सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी? 7200 रुपए। कितनी है? 7200 रुपए। तो इसको कितने का लाभ हुआ? 1200 रुपए का लाभ हुआ। तो अब वो क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। लाभ उसको कितने का हुआ है? 1200 रुपए का। कितने पे हुआ है? खर्च कितने किए थे उसे? 6000 रुपए। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इससे ये जीरो काट दो, 6 से इसको काट दो, 6 दूनी 12 और जीरो। कितने का हो गया? उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है? 20%। तो उसको 20% का लाभ हो गया जब उसने 7200 रुपए में बेचा है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 5वां इसका। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ना तो इसमें विक्रय मूल्य पता ना क्रय मूल्य, लेकिन ये पता है कि क्रय मूल्य कितना है उसका? 90% है। अगर विक्रय मूल्य 100 रुपए है तो उसका क्रय मूल्य कितना है? 90 रुपए है। अब उनको ये पता है और अब उनको उसका लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है? पहले क्रय मूल्य लिखो। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। कैसे करते? अगर विक्रय मूल्य उसका 100 रुपए है तो क्रय मूल्य कितना है? 90% है तो 90 हो गया। तो इसको जैसे क्रय मूल्य 90, विक्रय मूल्य 100 है तो उसको लाभ कितना हुआ? 10% का हुआ। तो अपन को निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ कितने का हुआ? 10 का। और कितने पे हुआ है? 90 पे। 90 रुपए खर्च किए हैं। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस जीरो से ये काट दो। अब 9 का 100 में भाग दे दो। देखिए 9 एक 9, फिर कितना बचा? 1 10 हो गया। 9 एक 9 और ये 1/9, ये आ जाएगा 11 से 1/9%। अगर दशमलव में निकालना है तो दशमलव में भी भाग दे दो, पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है। चलो मैंने आज 5 सवाल किए। अगला सवाल अगले वीडियो में देखें।